आपको ले जा रही हूँ आगरा के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, जहाँ सिर्फ आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग नहीं दी जाती बल्कि प्रोफेशनली ग्रूम भी किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ मोशन एकेडमी की, जहाँ डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा एंड जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा जी की गाइडेंस में एवरी ईयर सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईआईटी और नीट में यही से होते हैं। एंड सिंस यहाँ की फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव है, तो लास्ट 8 ईयर से आगरा के टॉप रैंकर्स यहीं से निकलते हैं। और फिर चाहे डाउट्स की बात हो या पर्सनल अटेंशन की, दे मेक श्योर एवरी स्टूडेंट गेट्स प्रॉपर फोकस एंड कंसल्टेशन। आईआईटी मेरा सपना था और जेईई की प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मुझे मोशन एकेडमी में ही मिली। Many of my seniors and my friends have been passed out from Motion Academy and they are posted at a very high positions like in IITs and NITs. तो बिगेस्ट रीज़न ये था कि यहाँ के जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे एंड जेन्युइन रिजल्ट्स थे। आगरा में टोटल इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक एमजी रोड पे, दूसरी ताज नगरी राजपुर में, प्लस फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पे और मथुरा में न्यू बस स्टैंड के पास। सो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो मोशन एकेडमी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर आगरा में भव्य आयोजन की तैयारी है। गयासपुरा क्षेत्र की भीमनगरी समारोह आयोजन समिति की ओर से 31वीं भीमनगरी का आयोजन शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान पर किया जा रहा है। भीमनगरी की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसको लेकर जीआईसी मैदान पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भीमनगरी महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन की विस्तृत जानकारी के साथ भीमनगरी महल का पोस्टर विमोचन किया। समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय ऐतिहासिक भीमनगरी महोत्सव के लिए मंच आकार ले चुका है। आयोजन को अलौकिकता प्रदान करने के लिए गयासपुरा क्षेत्र की क्षेत्रीय भीमनगरी आयोजन समिति दिन रात एक किए हुए है। इस बार बौद्धित्व शैली पर सम्राट अशोक की कल्पनाओं के महल को सजाया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी और महामंत्री श्याम जरारी और गजेंद्र पिप्पल आदि ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 31वीं नगरी जीआईसी मैदान पर सज रही है। क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर के नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा शानदार तैयारियां की गई हैं। केंद्रीय समिति ने इसके अलावा 14 अप्रैल को निकलने वाली डॉक्टर अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि भीमनगरी का मंच कलकत्ता व पश्चिम बंगाल से आए 80 से अधिक कारीगर बना रहे हैं। महल 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। महल के आगे जमीन से 6 फीट ऊंची, 200 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जा रही है। क्षेत्रीय समिति के संरक्षक प्रताप सिंह सट्टू, राजा बाबू बौद्ध और रविशंकर ने बताया कि 14 अप्रैल को जीआईसी मैदान पर बन रहे भीमनगरी के मंच पर बाबा साहेब की जन्मदिन का केक काटा जाएगा और संगीत संध्या का आयोजन भी होगा। समिति के संगठन मंत्री सिंधी जनरेजा ने बताया कि 15 अप्रैल को भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन समारोह होगा। 16 अप्रैल को बौद्ध रीति से दहेज सहित 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह होंगे। क्षेत्रीय समिति के सचिव वीर प्रकाश बंटी ने कहा कि 17 अप्रैल को समापन पर प्रबुद्ध वर्ग व मेधावी सम्मान समारोह में लगभग 250 बच्चों का सम्मान और अगली भीमनगरी स्थल की औपचारिक घोषणा होगी। इस अवसर पर सुमित कुमार, देवेंद्र पिपल, राजेंद्र पिपल, अवधेश कुमार, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, सुबोध माधव, टीटू कुमार, नवल किशोर, अरुण, आर्यन, बॉबी, सौरभ आदि मौजूद रहे। देखिए, जैसे कि 14 अप्रैल को शोभा यात्रा जो निकलती है उसी तरह से निकाली जाएगी। पूरे आगरा से शोभा यात्रा झांकी आती है, नाला काजीपाड़ा से इसकी शुरुआत होती है 14 तारीख की। जो एक परंपरागत रूट है हमारा, जो 1957 में से चला आ रहा है, उस मार्ग पर होते हुए हमारा केंद्रीय कमेटी का हाथी 15 तारीख को सुबह जो आप विशाल मंच देख रहे हैं भीमनगरी का, हम लोग यहाँ 15 तारीख को भीमनगरी शोभा यात्रा झांकी लेके आ जाएंगे केंद्रीय कमेटी का। जब बाबा साहब की भव्य प्रतिमा हाथी के ऊपर सवार होगी, उसे मंच पे आकर विराजमान कर दिया जाएगा। उसके बाद 16 तारीख को भीमनगरी का उद्घाटन होगा, 15 तारीख को, और देश के राष्ट्रीय नेता आएंगे, जिसके लिए बता दिया गया है कि अभी स्वीकृति नहीं मिली है। कई लोगों से संपर्क में है, हम लोग इनवाइट किया गया है। 15 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। 16 तारीख को सामूहिक विवाह बुद्ध पद्धति से होंगे। इसमें करीब 101 जोड़ा हमने रखा है, तो वो उनकी हम लोग करीब बारातों के साथ दूल्हों को घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजों के साथ
भीमनगरी मंच पर लेके आएंगे। बौद्ध पद्धति से उसके सामूहिक विवाह होंगे। उसका रजिस्ट्रेशन हम 1.5 महीने पहले ही चालू कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो उससे क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो 16 तारीख को शादी कैसे होगी। फीस सिर्फ इसीलिए ली जाती है कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो उसमें 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है और उसके साथ साथ उसमें जो 20 लोगों को खाना घोड़ा अपनी तरफ से दिया जाता है। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है और वो बैंड और घोड़ा और यहाँ खाना। बाकी पूरे आगरा से जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, जो सृजनशील लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने परिवार के साथ आते हैं मंच पर और आशीर्वाद के तौर पर वो इनको कुछ ना कुछ दहेज के रूप में देते हैं। 16 का ये प्रोग्राम होता है। अब तक करीब मैं समझता हूँ 60 रजिस्टर हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। मगर वो लास्ट स्टेप पर जैसे कि जितने समय करीब आता जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन बढ़ते जाते हैं। मतलब खास करके 14 तारीख को तो ये पोजीशन होती है कि 14 तारीख को सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन मतलब उतरे हैं। हाँ, देखिए, भीम नगरी लगाने का हमारा उद्देश्य 1996 में शुरुआत करी। भीम नगरी लगाने का हमारा उद्देश्य था डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों की एकता, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना। ये पहला एक ऐसा आयोजन है पूरे भारत में, अम्बेडकर अनुयायी 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे भारत में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता। ये डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की एकता और अखंडता अपनी ताकत प्रदर्शित करने का मंच है और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के पहुंचाने का घर घर तक विकास कार्य साथ साथ हम कराते ही। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा खास तौर से क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष, उनके महामंत्री महेंद्र चौधरी को, जिस तरह की भीम नगरी लगाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा सामाजिक आयोजन किसी महापुरुष का पूरे भारत में नहीं हुआ होगा जो इस बार 31 भीम नगरी में करने जा रहे हैं। इतनी हाईटेक करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से इन्होंने आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, मैं समझ जहाँ जहाँ अम्बेडकर अनुयायी विदेशों में रहते हैं वहां तक जो हमारा संदेश जाएगा, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। जरा जी, भीड़ कितनी जाएगी इसके अंदर, महल के अंदर जो भीड़ की कैपेसिटी की बात? देखिए, भीड़ का ये पोजीशन है यहाँ। मैं समझता हूँ, देखिए, इस बार जो 31वीं भीम नगरी ग्यासपुरा को जो दी गई थी उसमें भव्य मंच का आयोजन किया जा रहा है और जो कर्नाटक की विधानसभा बेंगलोर में है उस थीम को हम लोगों ने दिया है और उसमें सम्राट अशोक का जो राजमहल रहा है उसको हमने थीम पर लिया है और इस बात का पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि बौद्ध शैली पे वो मंच बने और किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जैसे थीम की बात हमने अभी बताई है और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये सम्राट अशोक का महल होगा। ये सम्राट अशोक का महल होगा जो कि 125 फीट ऊपर जाने के बाद में इस पर राष्ट्रीय फ्लैग फहराया जाएगा, वो कम से कम 15 फीट का। तो ये हमारा 140 फीट की हाइट तक जाएगा और इसकी चौड़ाई जो है वो 300 फीट है और बाकी के इस पर राष्ट्रीय झंडे के साथ ही साथ इसके नीचे हमारे पंचशील के झंडे रहेंगे और ये सम्राट अशोक का महल। 2026 की भीम नगरी आने वाली किस तरह का विशेष रूप आएंगे और क्या भव्य होगी इस बार? इस बार आप भव्य देख ही रहे हैं कि एक तो बहुत शानदार हमारे पास जगह है और बड़ी जगह है और इसका लुक जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है और ये इसमें जो हमने जो टेंट का काम दिया, जिसको कारीगरी का काम दिया, जिसको इंजीनियरिंग का काम दिया है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर और भव्य बन रहा है। भीम नगरी को ऑनलाइन देखने के लिए देश विदेश में क्या सुविधा की किस तरह की? हमने भीम नगरी को ऑनलाइन दिखाने के लिए ये हमारा बारकोड है, ये हमारी साइट चल रही है सभी जगह पे। आप जैसे इसको स्कैन करेंगे, अभी तक जितनी भीम नगरी लगी है हमारी, जो 31वीं भीम नगरी लग रही है, इसमें पहली भीम नगरी से लेके और आज तक की भीम नगरी का सारा रिकॉर्ड रहेगा और सारा आप देख सकते हैं कि कौन सी भीम नगरी कब और कहाँ लगी थी और कितनी सुंदर बनी थी और कितने लोग आए थे। कितने जोड़ों के सम्मेलन हो रहे हैं? जिसमें 100 लोगों की शादियां हो रही हैं और सामुदायिक रहेंगी और बिना दहेज के रहती हैं 100 लोगों की शादी। 2026 की भीम नगरी अपने आप में एक ऐतिहासिक भीम नगरी होने जा रही है। सम्राट अशोक के महल के स्वरूप में 300 फीट बाई 150 फीट का महल जो आप लोग देख रहे हैं बाहर तैयार हो रहा है। 15 तारीख को इसका
भीमनगरी का उद्घाटन होगा। 16 तारीख को सामूहिक विवाह और 17 को मेधावी बच्चों को पुरस्कृत व जो लोगों ने भीमनगरी में सहयोग किया है उन लोगों को पुरस्कृत समापन किया जाएगा। यह एक आयोजन GIC मैदान पर सभी अम्बेडकर अनुयायियों को ये एक मैसेज देने के लिए है कि बाबा साहब का मिशन रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब को दिन प्रतिदिन जो प्रगति मिल रही है उस मिशन को एक अलग लहर देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इस मंच से हम सभी को ये मैसेज देने का काम करेंगे कि संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रचार प्रसार के लिए अब की बार पहली बार हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर एक हैंडल्स तैयार करे हैं जिसपे कि लाइव प्रतिदिन का कार्यक्रम चलेगा। हम प्रयास करेंगे कि आगरा के साथ साथ देश के साथ साथ विदेश तक के अम्बेडकर अनुयायियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये भीमनगरी भव्य भीमनगरी है और इसको हम दिन प्रतिदिन भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा पेज है, क्या आईडी है, कुछ अभी हमने इसका प्रमोशन किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही है। इसको स्कैन कर और शेयर कर हम लोग इस बार की भीमनगरी इतनी भव्य होने जा रही है, जैसा कि आप मंच को देख के सोच सकते हैं कि इससे बढ़िया भीमनगरी आज तक नहीं लगी होगी। और आगे हम भी ये चाहते हैं कि जैसे आगामी भीमनगरी और इससे भी ज्यादा अच्छी लगे। हम समाज के प्रति ये वो देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला ये है और इससे ज्यादा भव्य और क्या हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा आयोजन करें और हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं वो इस भीमनगरी में बहुत लोग आते हैं, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है और मेला को बहुत भव्य बनाते हैं। भीमनगरी की रूपरेखा देख ही रहे हैं आप और बेहतर से बेहतर इसे बना ही रहे हैं और हमारे सर्व समाज का पूरा सहयोग है हमारे साथ और बाबा साहब के इस मिशन को बहुत ही भव्य तरीके से चलाने की कोशिश है और कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे समाज का बहुत सहयोग है और हमारा संदेश भी हमारे समाज के लिए है। इसे आगे भी इससे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहेगी।